नमस्ते भारतीयों। अगर हम कहें पहले भारत पर राज करने से पहले हमसे ज्यादा डर किसी और राजा से लगता नहीं बल्कि मराठाओं से लगता था, तो शायद आपको यकीन ना हो। बक्सी और बक्सर की जीत के बाद भी भारत के मालिक नहीं बन पाए, क्योंकि असली ताकत मराठा साम्राज्य के अंडर में थी। दिल्ली पर उनका प्रभाव था, मुगल सम्राट भी उनके सहारे था। उनकी समय बड़ी सेना उनकी चुनौती, और हमने सीधी लड़ाई से पहले उनकी राजनीति को तोड़ दिया। उनके सरदारों को एक दूसरे के खिलाफ किया और संधियों के नाम पर एक ऐसा जाल बिछाया। 3 युद्धों के भीतर ही भारत की समय बड़ी शक्ति कमजोर हो गई। क्या हमने मराठाओं को हराया था? क्या हम अपनी गलतियों से हार गए? आइए हम ब्रेन बोर्ड भाई से जानते हैं एंग्लो मराठा युद्धों की पूरी संपूर्ण जानकारी। मनोज भाई। 1761 में जब पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ तो मराठाओं को अहमद शाह अख्तर से हाथों करारी हार मिली। इस हार का सदमा लगभग इतना गहरा था कि लगभग उस समय के पेशवा, जो कि मराठा साम्राज्य के प्रधान वास्तविक शासक बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, इस आघात को वे सहन नहीं कर पाए। 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से मराठा साम्राज्य के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। बाजीराव के बाद माधवराव प्रथम पेशवा बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन उनके बाद छोटे भाई उनके नारायण पेशवा, लेकिन फिर उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या के आरोप उनके चाचा रघुनाथ, जो खुद पेशवा बनना चाहते। रघुनाथ राव कौन थे समझिए दोस्तों। मैं रघुनाथ राव हूँ, बाजीराव का भाई हूँ, नारायण राव का चाचा। मैं पेशवा बनना चाहता हूँ। जब नारायण राव की हत्या हुई, उनके बेटे माधव नारायण राव, जो कि उनके बेटे हैं माधव राव द्वितीय के नाम से भी जानते, उनको पेशवा घोषित कर दिया गया। लेकिन चूंकि वो बहुत छोटे थे, उनके संरक्षण नाना भरनवीस हाथ में आ गई थी। नाना भरनवीस कौन थे? ये मराठा साम्राज्य के समय चतुर राजनीतिज्ञ थे। मराठाओं संघर्ष से बचाने के लिए, अंग्रेजों से बचाने के लिए बहुत बड़ी मदद की थी। दोस्तों, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। मैं इस मामले में अंग्रेजों से मदद मांगने की सोच रहा हूँ कि मैं यही एक मोड़ है जहाँ पे मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। 1775 में रघुनाथ मुंबई के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ भी मिलकर ट्रीटी ऑफ सूरत पर हस्ताक्षर किया। इस ट्रीटी पे अंग्रेजों ने 2500 सैनिक देने का वादा किया। रघुनाथ राव ने सालसेट और ब्रेसिप कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपने की बात रखी। यहीं से प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि बंगाल जनरल गवर्नर वॉलेस हेस्टिंग्स ने संधि को अस्वीकार कर दिया। 1776 में कर्नल हेक्टर को मराठाओं के साथ बातचीत के लिए भेजा गया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। उसके बाद माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया और रघुनाथ राव को पेंशन देने का निर्णय। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुके। 1781 में कैप्टन पोपब ने मराठा नेता महाप्रीत सिंह कई छोटी लड़ाइयों में भी हराया और फिर उसके बाद ग्वालियर पर कब्जा किया। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। कि चलना चाहिए ये लड़ किससे रहे हैं, पता चलना चाहिए ये लड़ किससे। 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, जिसमें सालसेट बेसिन अंग्रेजों के पास रहा और रघुनाथ राव को पेंशन दी। माधव राव द्वितीय को पेशवा मान लिया। इस संधि ने मराठाओं को लगभग 20 वर्षों के साथ शांति दे दी। मैसूर जैसे अन्य राज्यों पर ध्यान केंद्रित। अब बात करते हैं द्वितीय मलंगा युद्ध की। उस समय मराठा साम्राज्य 5 प्रमुख सरदारों के रूप में भी काम कर। पुणे के भीष्मा, ग्वालियर के इंदौर के होलर और नागपुर के घोसले और बड़ौदा के गायकवाड़, सबके बीच संतुलन बनाए रखने का काम नाना भरनवीस करते थे। लेकिन 1800 में उनकी मृत्यु के साथ मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा कूटनीतिक स्तंभ गिर गया। उधर 1798 में ऑथरवेस ने भारत आ चुका। यहाँ पे नए पेशवा बने बाजीराव द्वितीय, जो कि नए पेशवा के अंदर राजनीति सूझबूझ की कमी थी। मराठा सरदारों खासकर जसवंत राव घोलकर दौलत राव सिंधिया के बीच संघर्ष शुरू हुआ। पेशवाओं ने घोलकर का साथ दिया, जिससे भी नाराज हुए। उन्होंने पुणे पर हमला। सिंधिया और पेशवाओं की संयुक्त सेना वहां पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में चले बसई पहुंच गए। वहां पर 1802 में अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ बसई पर हस्ताक्षर।
मराठाओं को अंग्रेजों की एक सहायक सेना भी रखनी पड़ेगी। अंग्रेजों की कोई भी विदेशी शक्ति उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। केवल वे अंग्रेजों की अनुमति से अन्य राज्यों के साथ भी संधि कर सकते। इससे नाराज दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1803 में ओथर बेले अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। असाई की लड़ाई में सिंधिया भोसले की संयुक्त सेना हराया। इसके बाद अरगांव में भी मराठाओं की पराजय। भोसले को देवगांव की संधि, सिंधिया को सुरजी अर्जी गांव। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट आलम द्वितीय भी अंग्रेजों के संरक्षण में। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में अब बात करेंगे। दोस्तों याद रखना, जब तीसरा मराठा एंग्लो युद्ध हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल मैं ही था, यानी लॉर्ड हेडसन। इस युद्ध का कारण कोई जमीन का बड़ा नहीं था, जो कि पेंटानी नामक लुटेरों ने बहुत मदद की, हमारा बहुत भी तंग कर रखा था। करीम खान बासिन मोहम्मद चीतू मराठाओं संरक्षण के क्षेत्र में अंग्रेजी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने मराठाओं इनको रोकी, लेकिन मराठाओं हमें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन मरता क्या ना करते। फिर आखिर मैंने पिंडारी मराठाओं दोनों को पकड़ा। उसी समय पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ का पेशवा बनना चाहता। उनके मंत्री त्र्यंबक जी ने उन्हें उकसाया। 1815 में नासिक में गायकवाड़ के प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या हो गई। इसका आरोप त्र्यंबक जी पर लगाया गया था। अंग्रेजों ने पेशवाओं पर दबाव बनाया। 13 जून 1717 ट्रीटी ऑफ पूना पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और खड़की, सिताबल्ली और महेंद्र अंग्रेजों ने मराठाओं सेनाओं पर पूरी तरह से हराया। 1818 में पेशवाओं ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें कानपुर के पास पेंशन पर रहने भेज दिया गया। दोस्तों इस तरह हमने युद्ध जीतकर पेशवा शिफ्ट हमने समाप्त कर दी है। मराठा संघ पूरी तरह से हमने भंग कर दिया। शिवाजी के वंशज को हमने सतारा के सिंहासन पर बैठा। 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरा भारत हमारे कब्जे में है। संधियां, टिटियां और गवर्नर जनरलों को याद रखना अभी तक मुश्किल है। दोस्तों आज को हमारी कूटनीति कैसी लगी कमेंट। आपके हिसाब से मराठाओं साम्राज्य की हार सबसे बड़ा कारण क्या? लैक ऑफ यूनिटी और कमजोर नेतृत्व और अंग्रेजों की कूटनीति। लाइक और कमेंट करके बताइएगा क्या राजनीति